जय हिंद साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी भोकाल सीरीज में वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में हम ये क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। जिस तरीके से आज हम इसको पढ़ाने वाले हैं तो आपको क्या है, एक इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी, जिससे कि आप पेपर में प्रश्न को सही कर दोगे। तो दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जिसने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए अपन सीधी सीरीज की तरफ चलते हैं कि कौन क्या है। देखिए, प्रमुख संवैधानिक और गैर संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में हम आपको बताएंगे हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद कौन है? भारत के हमारे राष्ट्रपति हैं और ये हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के ये हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं, 14वें नंबर के। इससे पहले ये कहाँ थे? तो इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रपति ये हमारे रामनाथ कोविंद हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। 13वें नंबर के कौन थे? तो 13वें नंबर के थे हमारे प्रणब मुखर्जी, जिनका देहांत हो चुका है। ठीक है, और 2017 में बने थे ये हमारे कौन, जो रामनाथ कोविंद जी हमारे 2017 में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। अगला है उपराष्ट्रपति। तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो हैं वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति हमारे वेंकैया नायडू हैं और यही हमारे राज्यसभा के सभापति भी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो नरेंद्र मोदी हमारे क्या हैं? प्रधानमंत्री जी हैं। चलिए, समझ में आ गया होगा ये तो सब। चलिए यहाँ देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन है? तो दोस्तों, राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन है? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू जी हैं राज्यसभा के सभापति। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह क्या है? राज्यसभा के उपसभापति हैं। अच्छे से याद रख लेना इस वाली बात को। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा में विपक्ष का नेता, प्रश्न अच्छा है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता दोस्तों ये है गुलाम नबी आज़ाद जी। ये कौन है? गुलाम नबी आज़ाद जी। लेकिन इन्होंने क्या, इनका क्या हो गया है? इस्तीफा हो चुका है। ठीक है, इनका क्या है, कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो अब प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता का कांग्रेस ने जिसको नाम सौंपा है वो है हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। इस वाली बात को आप ध्यान रख लेना, मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ये अभी कांग्रेस के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सौंपा गया है राज्यसभा में। ठीक है, तो पहले कौन थे विपक्ष का नेता? गुलाम नबी आजाद जी थे, लेकिन इनका कार्यकाल क्या हो गया? समाप्त हो चुका है। तो प्रेजेंट टाइम पे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सौंपा गया है। अगला देखिए आप, मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे? तो अरविंद बोबड़े जी हैं। मुंबई नहीं है, ये बॉम्बे है। ठीक है, बॉम्बे है। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश हमारे कौन है? अरविंद बोबड़े जी हैं। इस वाली बात को आप ध्यान रखना। लोकपाल, पहले लोकपाल हैं ये हमारे, फर्स्ट लोकपाल हैं। और कौन है ये? हमारे पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष हैं हमारे लोकपाल। ठीक है, इस वाली बात को आप ध्यान रख लेना। लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? तो लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन सा हमारा सीजन चल रहा है? तो 17वीं लोकसभा है। कौन सी? 17वीं लोकसभा चल रही है। इस वाली बात को भी आप ध्यान रखना। चलिए, लोकसभा महासचिव। लोकसभा महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा महासचिव पहली बार पद आया है और महिला कौन बनी? स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे? सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इनके साथ अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं, तो राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। राजीव कुमार और सुशील चंद्रा दोनों ही क्या हैं? अन्य चुनाव आयुक्त हैं। यही राजीव कुमार वो भी हमारे कौन? नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। क्या नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी कौन है? तो ये हमारे राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, तो अन्य चुनाव आयुक्त में कौन कौन आ गया? हमारा राजीव कुमार और सुनील चंद्रा। ठीक है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना। पहले यहाँ पे अन्य चुनाव आयुक्त में कौन थे? तो पहले अन्य चुनाव आयुक्त में राजीव कुमार की जगह हमारे थे जो अशोक लवासा जी हैं। अशोक लवासा जी हैं वो थे हमारे, अशोक लवासी जी थे, लेकिन वो एडीबी बैंक में चले गए हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसके जगह कौन आ गए? राजीव कुमार जी आ चुके हैं। बात समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है, चलिए, महान्यायवादी। महान्यायवादी कौन है हमारे? के वेणुगोपालन जी। तो के वेणुगोपालन कौन है? हमारे महान्यायवादी हैं। और ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में। आर्टिकल 76 में क्या है? ये हमारे महान्यायवादी हैं। ठीक है, चलिए, महाधिवक्ता कौन है? तो महाधिवक्ता हमारे तुषार मेहता। तुषार मेहता क्या है? हमारे महाधिवक्ता हैं। इस वाली बात को आपको ध्यान रखना अच्छे से कि महाधिवक्ता कौन है हमारे? तो तुषार मेहता हमारे महाधिवक्ता हैं। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, सीएजी हमारे कौन है? तो सीएजी जो हमारे हैं
वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे सीएजी हैं। ये वाली बात भी आप ध्यान रखना। चलिए स्टाफ से संबंधित प्रश्नों को देख लीजिए कि स्टाफ से संबंधित प्रश्न क्या आते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, ये पहली बार पद आया है सीडीएस का। सीडीएस का पहली बार पद आया तो ये बहुत आईएमपी रहेगा आपके लिए। विपिन रावत, तो विपिन रावत हमारे क्या हैं? सीडीएस हैं। अगला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, थल सेना के मुख्य प्रधान कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ध्यान रखना आप इस वाली बात को। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो नौसेना के जो अपने एडमिरल हैं वो कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। तो नौसेना के अध्यक्ष कौन है हमारे? एडमिरल करमबीर सिंह। ध्यान रखना ये प्रश्न बन सकते हैं तीनों। तो विपिन रावत हमारे सीडीएस हो गए। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और नेवी के कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए आगे वायुसेना की भी देख लीजिए। तो वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? आर.एस. भदौरिया। आर.एस. भदौरिया हमारे क्या हैं? वायुसेना के अध्यक्ष हैं। और वायुसेना के जो वाइस चीफ हैं, वाइस अध्यक्ष कौन है? हरजीत सिंह अरोड़ा। वैसे ये पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन शायद पूछ लिया जाए तो कोई भरोसा भी नहीं है। तो हरजीत सिंह अरोड़ा जी क्या है? हमारे वायुसेना के वाइस चीफ हैं। तो वायुसेना के वाइस चीफ कौन है? हमारे हरजीत सिंह अरोड़ा जी। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण कौन है? हमारे राजेंद्र मेनन। कौन है? राजेंद्र मेनन, ठीक है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण कौन है? हमारे राजेंद्र मेनन जी हैं। ध्यान रखना। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का मतलब क्या है? कि जो सेनाओं पर जो मुकदमा चलता है, सेनाओं पर जो मुकदमा चलता है उसका न्याय कौन करता है? तो वो हमारे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ही करते हैं, ठीक है। जो न्यायालय है इनका एक अलग रहता है न्यायालय, ठीक है, सशस्त्र बलों का। तो इसके हेड कौन है? हमारे राजेंद्र मेनन जी हैं। कौन है? राजेंद्र मेनन जी। ध्यान रखना इसको। अगला है गृह सचिव। गृह सचिव हमारा अजय कुमार भल्ला है। गृह सचिव कौन है? हमारा अजय कुमार भल्ला। बहुत आईएमपी हो जाएंगे ये सचिव आप ध्यान रखना ये सारे। गृह सचिव हमारे कौन है? अजय कुमार भल्ला। कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव कौन है? हमारा राजीव गौबा। ध्यान रखना सबसे बड़ा आईएएस अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है, इस वाली बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कैबिनेट सचिव हमारा कौन है? राजीव गौबा। राजीव गौबा क्या है? हमारा कैबिनेट सचिव जी हैं। विदेश सचिव कौन है? हमारे हर्षवर्धन श्रृंखला, ठीक है। हर्षवर्धन श्रृंखला क्या है? हमारे विदेश सचिव है। तो ये वाली बात आप ध्यान से रखना कि गृह सचिव हमारे अजय कुमार भल्ला जी हैं, कैबिनेट सचिव हमारे राजीव कुमार हैं, तथा विदेश सचिव हमारे हर्षवर्धन श्रृंखला हैं, ठीक है। चलिए वित्त सचिव देख लीजिए। हमारे वित्त सचिव है अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे हैं वित्त सचिव। और गृह सचिव क्या है? हमारे अजय कुमार भल्ला हैं, ठीक है। अजय कुमार भल्ला हैं हमारे गृह सचिव। और वित्त सचिव कौन है? हमारे अजय भूषण पांडे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खतरनाक आदमी है, ये खतरनाक आदमी अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल है हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ध्यान रखना इस वाली बात को। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? हमारा अजीत डोभाल। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है हमारे? तो डॉक्टर के विजय राघवन है। कौन है? के विजय राघवन। और एक हमारे जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर के विजय राघवन और जी सतीश रेड्डी। ये डीआरडीओ के हेड है। कौन है? डीआरडीओ के हेड है, इसको भी आप ध्यान रखना। डीआरडीओ के हेड कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जी हैं, ठीक है। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर के विजय राघवन। और डीआरडीओ के हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी जी, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और दिल्ली में क्या इसका मुख्यालय है। नीति आयोग का अध्यक्ष देख लो। नीति आयोग के बारे में प्रमुख फैक्ट देख लो। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष रहता है। इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को क्या हुई थी? नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये योजना आयोग की जगह बना है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार। और नीति आयोग का सीईओ अमिताभ कांत। कौन है? सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। और देख लीजिए जरा कि वित्त आयोग के अध्यक्षों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको बताना बहुत जरूरी है। वित्त आयोग की बात किसमें कही गई है? आर्टिकल 280 में, ठीक है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बात है, वित्त के बारे में। 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वाई.वी. रेड्डी है। 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वाई.वी. रेड्डी है। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। कौन है? एन.के. सिंह। और 21वां वित्त आयोग, अब ये आएगा। अभी तक तो 15वां वित्त आयोग आ रहा है, लेकिन अब पेपरों में 21वां वित्त आयोग आएगा। वी.एस. चौहान। कौन है? वी.एस. चौहान हमारे क्या है? 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो 14वां वित्त आयोग का अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी है। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह है। और 21वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वी.एस. चौहान, ठीक है।
चलिए, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त बेहद महत्वपूर्ण है ये सब। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है हमारे? यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, ठीक है, सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है हमारे? संजय कोठारी। संजय कोठारी कौन है हमारे? सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान से, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है हमारे? प्रदीप कुमार जोशी। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। ध्यान से एक और बार इसको देख लो, मुख्य सूचना आयुक्त हमारे यशवर्धन कुमार सिन्हा। केंद्रीय सतर्कता आयोग हमारे कौन है? संजय कोठारी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है हमारे? प्रदीप कुमार जोशी। केंद्रीय सतर्कता के बारे में यदि याद करना है तो इसको ऐसे याद करना है कि हम सतर्क कब रहेंगे। सतर्क हम इसलिए रहेंगे क्योंकि कोठी में हमारा धन छुपा हुआ है। कोठी में हमारा धन छिपा हुआ तो हमें नींद नहीं आने वाली, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का मतलब कोठारी, मतलब संजय कोठारी, आप ये याद कर सकते हो। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायमूर्ति और महानिदेशक दोनों मैं आपके सामने लेकर आया हूं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के न्यायमूर्ति कौन है? एच.एल. दत्तू। एच.एल. दत्तू जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, न्यायमूर्ति हैं, सॉरी। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महानिदेशक कौन है? तो प्रभात सिंह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निदेशक है, महानिदेशक। ध्यान रखना, ये पीएससी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनता है। पीएससी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं दोनों ही सवाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो न्यायमूर्ति हैं वो एच.एल. दत्तू जी हैं, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? प्रभात सिंह। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो सैयद गजूर हसन रिजवी। सैयद गजूर हसन रिजवी ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं, सैयद गजूर हसन रिजवी जी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या है? अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? सैयद गजूर हसन रिजवी जी। ठीक है। चलो आगे देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो भगवान लाल साहनी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी जी है। ठीक है। और अनुसूचित जाति का कौन है? तो रामशंकर कठेरिया। रामशंकर कठेरिया अनुसूचित जाति का है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का कौन है? तो नंद कुमार साईं। ध्यान से देखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का है भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का है अपना रामशंकर कठेरिया, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का क्या है? नंद कुमार साईं। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये इसके हेड कौन है? प्रियंक कानू नगो। कौन? प्रियंक कानू नगो। ठीक है। इस वाली बात से मैं आपको एक चीज याद दिला रहा हूं, शायद आपने हिस्ट्री में वो चीज पढ़ी हो, हेमचंद्र कानू नगो। आपने एक नाम सुना है हेमचंद्र कानू नगो? जिसने सुना हो वो मुझे जरूर बताए। हेमचंद्र कानू नगो एक नाम है जिसने मणिकतुल्ला में क्या हथियार बनाया था। ठीक है। बम वगैरह बनाना शुरू किया था, रूस से सीख के आया था। क्या? बम बनाने के हथियार सीख के आए थे हेमचंद कानू नगो। शायद आपको 1908 की घटना याद हो, ये वाली 1908 की घटना आपको ये वाली याद हो, शायद आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो। नहीं पढ़ा हो तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंक कानू नगो हैं। ठीक है, प्रियंक कानू नगो। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष तो सुरेश चंद्र शर्मा जी हैं। कौन है? सुरेश चंद्र शर्मा हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। ठीक है। केंद्रीय जेल आयोग के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय जेल आयोग के अध्यक्ष तो राजेंद्र कुमार जैन है। केंद्रीय जेल आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार जैन। ध्यान से एक और बार देखो, रिवीजन करो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो बाल हमें, बच्चे हमें क्या होते हैं? प्रिय लगते हैं, तो प्रियंक कानू नगो अपन याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष, तो चिकित्सा से हम चंद्र को याद कर सकते हैं, सुरेश चंद्र शर्मा। ठीक है, सुरेश चंद्र शर्मा रिलेट कर सकते हैं अपन। केंद्रीय जेल आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राजेंद्र कुमार जैन है। राजेंद्र कुमार जैन है। ठीक है। चलिए, ये देख लीजिए जरा आप, सीआरपीएफ के हेड कौन है? एपी महेश्वरी, जिनका पूरा नाम क्या है? आनंद प्रकाश महेश्वरी हैं, सीआरपीएफ के हेड हैं जी। ठीक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बोलते हैं इसको, आरपीएफ। ठीक है। रेलवे पुलिस फोर्स का क्या है? तो अरुण कुमार। ठीक है, अरुण कुमार हैं आरपीएफ के अध्यक्ष। सीआईएसएफ के कौन है? तो राकेश रंजन जी हैं सीआईएसएफ के अध्यक्ष। ठीक है।
तो इस वाली बात को आपको ध्यान रखना है। तीनों आपके साथ आपसे पूछे जा सकते हैं। सीआरपीएफ एपी महेश्वरी, आरपीएफ अपना अरुण कुमार, सीआईएसएफ हमारे राकेश रंजन जी। बीएसएफ का हमारा कौन है? राकेश अस्थाना जी हमारे बीएसएफ के। ठीक है, बीएसएफ के कौन है? हमारे राकेश अस्थाना जी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो ये आईएमपी बन सकता है आपके पेपर में कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, ये क्या हर जगह जहाँ पर भी दिक्कत आती है जो वहाँ पर पहुँच जाता है एनडीआरएफ की टीम। तो एसएन प्रधान है इसके अध्यक्ष। कौन है? एसएन प्रधान है इसके। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हेड कौन है? अनूप कुमार सिंह। कौन है? अनूप कुमार सिंह है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के हेड। तो अनूप कुमार सिंह है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अध्यक्ष। बीएसएफ के कौन है? राकेश अस्थाना जी। एनडीआरएफ के कौन है? एसएन प्रधान जी। सीआरपीएफ के कौन है? एपी महेश्वरी जी। ठीक है। सीआईएसएफ के कौन है? अपने राकेश रंजन जी। और कौन सा है अपना? और है अपना आरपीएफ का है अपना अरुण कुमार जी। और एनडीआरएफ का कौन है? अपना एसएन प्रधान जी। चलिए, एसएसबी के बारे में अपन बात करते हैं। कुमार राकेश चंद्र, ये एसएसबी के हेड हैं कुमार राजेश चंद्र जी। आईटीबीपी के कौन है अध्यक्ष? तो आईटीबीपी के अध्यक्ष हमारे एस देसवाल। कौन? एस देसवाल है हमारे आईटीबीपी के हेड। तो एस देसवाल जी हमारे कौन है? आईटीबीपी के हेड हैं। ठीक है। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के कौन है अध्यक्ष? राजीव चोपड़ा जी। कौन है? राजीव चोपड़ा जी हैं हमारे एनसीसी के अध्यक्ष। ठीक है। चलिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई। कौन? सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ध्यान रखना, सीबीआई के पहले कौन थे? तो ऋषि कुमार शुक्ला थे, लेकिन अब जो अतिरिक्त प्रभार मिल गया प्रवीण सिन्हा को मिल गया, कार्यवाहक बन गए हैं जी, क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका है ऋषि कुमार शुक्ला जी का। रॉ के देख लीजिए अपन, सामंत गोयल जी, जो हमारी इंटेलिजेंस है रॉ, उसके हेड कौन है? सामंत गोयल जी। आईबी के हेड कौन है? अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अरविंद कुमार जी हैं आईबी के हेड। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कौन है? एनआईए, इसको बोलते हैं अपन एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है। तो योगेश चंद्र मोदी जी। ठीक है, मोदी जी के भैया योगेश चंद्र मोदी जी। ठीक है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब है? कौन है? आदर्श कुमार गोयल जी। कौन है? आदर्श कुमार गोयल जी हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। कौन? प्रमोद चंद्र मोदी हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये हमारे कुछ हम आपके लिए लेके आए हैं, ध्यान से देखना इनको। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कौन है? हमारे योगेश चंद्र मोदी, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कौन है? योगेश चंद्र मोदी जी हैं। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो प्रमोद चंद्र मोदी है। ठीक है, योगेश चंद्र मोदी और प्रमोद चंद्र मोदी में कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए, क्वेश्चन लगाइए पहला आप, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? उपसभापति कौन है वर्तमान में? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू, गुलाम नबी आज़ाद, हरिवंश नारायण सिंह, ओम बिरला। जिसने क्लास अच्छे से देखी होगी वो आराम से दे पाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो राज्यसभा के उपसभापति हमारे हरिवंश नारायण सिंह हो जाएगा। क्या? हरिवंश नारायण सिंह हमारे राज्यसभा के उपसभापति हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति कौन है? तो सभापति हमारे हो जाएंगे एम वेंकैया नायडू। सभापति हमारे कौन हो जाएंगे? एम वेंकैया नायडू। गुलाम नबी आज़ाद अब हमारे विपक्ष के नेता नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सौंपा गया है। ओम बिरला ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष। कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हमारे। आ रही है आपकी बात समझ में? लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी। चलिए, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? क्या लोकसभा के महासचिव कौन है ये आपको बताना है। तो लोकसभा के महासचिव जो अभी वर्तमान में है स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव है लोकसभा के महासचिव। ओम बिरला मैंने आपको बता दिया है ये क्या है, हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। हरिवंश नारायण सिंह हमारे राज्यसभा के उपसभापति है। और पिनाकी चंद्र घोष हमारे क्या हैं? तो ये हमारे पहले लोकपाल हैं। क्या हैं? पहले लोकपाल। बात समझ में आ रही है? चलिए, भारत के महान्यायवादी, तो भारत के महान्यायवादी कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों महान्यायवादी कौन है? हमारे के वेणुगोपालन जी। तो के वेणुगोपालन जी भारत के महान्यायवादी हैं। महाधिवक्ता कौन है? तो तुषार मेहता हमारे महाधिवक्ता हैं। कौन है? महाधिवक्ता कौन है? हमारे तुषार मेहता महाधिवक्ता।
ठीक है। सुनील अरोड़ा जी कौन है हमारे, तो सुनील अरोड़ा जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मुख्य चुनाव आयुक्त है, ठीक है। और इनके संग दो इनके अन्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो एक तो राजीव कुमार है और एक सुशील चंद्र जी है, ठीक है, ध्यान रखना। गिरीश चंद्र मुर्मू, तो गिरीश चंद्र मुर्मू अपने क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को भी क्या है चीज़ों को ढंग से देखते चलिए तो आपको क्या है सारी चीज़ें आपको एज इट इज याद हो जाएंगी। आ रही बात समझ में। तो गिरीश चंद्र मुर्मू को यहाँ पर आपको जवाब देना है। और वैसे आपका जिसका आंसर मैं बता देता हूँ, CAG कैग के अध्यक्ष कौन है हमारे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। इसको ध्यान रखना। जो लोक लेखा का कार्य करता है CAG, केंद्र राज्य के बीच में जो भी पैसों का जो खर्चा रहता है वो सारी चीज़ों की जानकारी कौन इकट्ठी करता है, CAG करता है। चलिए अगला, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे कौन है, तो सुनील अरोड़ा जी हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राजीव कुमार और सुनील चंद्र कौन है हमारे अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, अन्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार किसकी जगह पर आए हैं, तो राजीव कुमार जी अशोक लवासा की जगह पर आए हैं। किसकी पर, अशोक लवासा की जगह पर आए हैं, अशोक लवासा की जगह पर ये आए हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे CAG के हेड है, ये मैंने आपको बता दिया है। वर्तमान में नवगठित पद चीफ ऑफ आर्मी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख कौन है, CDS, कौन, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख कौन है, तो जनरल विपिन रावत। तो जनरल विपिन रावत कौन है हमारे CDS के प्रमुख हैं। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे किसके हैं, तो ये थल सेना के प्रमुख है। किसके, थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। एडमिरल करमवीर सिंह किसके हैं, तो ये हमारी नौसेना के प्रमुख हैं। किसके, नौसेना के प्रमुख हैं। और एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये कौन है हमारे, तो ये हमारे वायुसेना के अध्यक्ष हैं। किसके, वायुसेना के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और हरदीप सिंह वो हमारे उसके वाइस चीफ हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो वर्तमान से संबंधित है सारी चीज़ें, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों यदि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट किसी धमाकेदार क्लास में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इनसे आपको पेपर में प्रश्न मिलने ही मिलने वाले हैं, तो आप इन सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ठीक है। MP के छात्र में MP की मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उनको जरूर देखें क्योंकि MP के भी पेपर लगातार आ रहे हैं। तो सारी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि मैं वही चीज़ें लेके आ रहा हूँ जो पेपर की दृष्टि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बेवजह की चीज़ें मैं प्रेजेंट टाइम पर नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि बातें देने के लिए बहुत समय रखा है, लेकिन एग्जाम प्रेजेंट टाइम में है तो अपन को यहाँ पर केवल जरूरी चीज़ें ही पढ़ना है। तो मैं आपसे इस प्रकार से चीज़ों को लेकर आया हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए और आप चीज़ें समझ सकें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।